नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हरीश पामटा और जेवीएन द केवल नेटवर्क की सोशल साइट से जुड़े हैं आप। आज हमने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि हम जो मधुमक्खियों का जो प्लांट है जहां पर लगा हुआ, हम वहां से आपको लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे। पूरी टीम तैयार है यहाँ पर। हम आपको सीधा बताएंगे कि कैसे मधुमक्खियों के लिए आप घर बना सकते हैं, उनके रहन सहन की व्यवस्था कर सकते हैं, मिट्टी के घर बना सकते हैं, डब्बों में आप उनको रख सकते हैं। प्लस हम कैसे उसमें शहद तैयार होता है, कैसे हम उसको निकालते हैं, सारा कुछ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अवेलेबल है। अब हम सबसे पहले, क्योंकि अब डेंजर जोन में जाने वाले हैं, तो हम सारे अब अपने आप को किट पहनेंगे पहले। और ये मैं ऐनक उतार देता हूँ, ये हम किट पहनेंगे पहले। ये अब हम सुरक्षित है एटलीस्ट। अब जिनको हम जिस गली में जाने वाले वहाँ से हम सुरक्षित है। तो इसके बाद मैं आपको सीधा छोड़ रहा हूँ सनी भाई के पास। और मैं आपको बता दूं कि हम मधुमक्खी के जो फार्म हाउस हैं, जो सनी भाई के साथ आपको छोड़ने वाले हैं। झामटा जी भी हमारे साथ हैं, और सूरज चौहान उर्फ सनी भाई, और देवेंद्र सिंह झामटा जी जो खदराला से हैं, और सनी भाई रोहड़ू से। अब हम इनके फार्म हाउस पे हैं। हम यहाँ से सीधा ही मधुमक्खियों के जो रहन सहन की जो व्यवस्था की है, इनके जो घर बनाए हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे हम लोग इसको अपने घरों में इन्वॉल्व कर सकते हैं, हम अपने आपके परिवार में कैसे मधुमक्खियों को शामिल कर से न केवल वातावरण को आने वाले कल में सिक्योर कर सकते हैं, बल्कि जो इसकी इंपॉर्टेंस है इस पर भी खरे उतर सकते हैं। सनी भाई सीधा चलेंगे, समय का अभाव है। अब जल्दी से बताएंगे हमें कि हमें किस तरीके से हमें मधुमक्खियों का पालन करना होगा, और क्या प्रोडक्शन और क्या क्वालिटी रहती है, और इसकी गुणवत्ता के साथ साथ हमें इसकी कैसे हम लोगों ने प्रॉपर प्रावधान करते हैं, और हमारे पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होने चाहिए। जी सर, थैंक यू। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम हैं अपने घर पर। ये मेरा सिराना का फार्म है। यहाँ पर सिराना बीज जो हमारी लोकल इंडिका मधुमक्खी होती है, तो उसकी वो मधुमक्खियों की जो स्पीशीज़ है वो उसके बॉक्स हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये मड हाइव्स है। ये मिट्टी के बने हुए, प्रॉपर मिट्टी से बनाए हुए हैं सारे के सारे हाइव जो है। और इसके साथ हमारे पास बॉक्सेस भी हैं, और लॉग हाइव्स भी हैं, जो लकड़ के जो हाइव्स रहते हैं उसके अंदर भी जो है, जिस तरह से ट्रेडिशनल टाइप से मधुमक्खियों को रखा जाता है, ये लोकल मधुमक्खियाँ उसी तरह से हमने इनको रखने की कोशिश की है। और ये मधुमक्खियाँ भी उसी तरह से रहना पसंद करती है। तो हम आपको बॉक्सेस खोल के दिखाएंगे, साथ में दिखाएंगे कि इसके अंदर हनी किस तरह से तैयार होता है और उसको हार्वेस्ट किस तरह से करना है। क्योंकि यहाँ पर जो है हनी हार्वेस्ट करने की नॉलेज नहीं है। एक्चुअल लोग क्या करते हैं, जब शहद निकालते हैं कि पूरा जो मान लो तीरा मुखोटी जो रहती है उसमें शहद रहता है, तो उसके पूरे छत्ते काट देते हैं, और छत्ता काटने के बाद उसको चुन्नी में लपेट के या किसी तरह से जो है उसको निकालते हैं। तो उसमें जो एग होता है, लार्वा होता है, या प्यूपा, कोई भी स्टेज जो है मधुमक्खी की, वो सब कुछ उसमें होता है। तो जब उसको दबाते हैं और उसके बाद जब हनी निकालते हैं, वो तरीका बहुत गलत है। उससे क्या है, हनी का क्वालिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, मधुमक्खियाँ उसमें मर जाएगी, और मधुमक्खियों का जो है संरक्षण जो हम कर रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। मधुमक्खियाँ ख़त्म हो जाएगी तो इस तरह से बी कीपिंग नहीं होगी। तो बी कीपिंग आपको वैसे तो प्रॉपर सीखनी पड़ेगी और प्रॉपर जो है काम करना पड़ेगा। तो आपको आगे दिखाएंगे कि मधुमक्खियाँ किस तरह से जो है। आप लोग बॉक्स खोलिए। यूनिवर्सिटी से आए स्टूडेंट हमारे बीच है, तो इन लोगों से अभी बॉक्स जो है खुलवा रहे हैं। तो ये इस तरह के हमने इनके लिए छत बनाए हुए हैं बॉक्स पर, जिससे कि बारिश और बर्फ़ जब आने वाली है तो उनसे जो है इसको बचाया जाए। तो अभी जो ये आप देख रहे हैं, ये मिट्टी का पूरा बॉक्स बना हुआ है। इसके ऊपर से जो है ढक्कन लगा हुआ है, ये ढक्कन है। और इसके अंदर हमने जो है इनको टेम्परेचर देने के लिए बोरी का टाट और गर्म जो है इसको रखा हुआ है। तो ये बोरी का टाट हम जो है अभी निकालेंगे यहाँ पर। ये इंस्ट्रूमेंट दिखाना बारीकी से। तो ये सबसे पहले हमारे को तैयारी अपनी ये करनी है कि प्रोडक्शन के लिए अपने पास बीवेल होनी चाहिए सबसे पहले, और उसके बाद स्मोकर ये है। इसमें धुआं जो बनाते हैं स्मोकिंग करने के लिए, स्मोकिंग करने के बाद मधुमक्खियाँ जो है काटेगी नहीं, तो इसलिए हमारे को स्मोकर तैयार करना पड़ता है पहले धुआं देने के लिए। तो अब इसके बाद हम जो है बॉक्स को खोलेंगे। ये इस साइड से खुलेगा। ये इसमें बोरी का जो है हमने टाट दिया है, जूट की बोरी का, जिससे ये जो है गर्म रह सके। और ये किया ना, अब इसके बाद हम इसको खोलेंगे। इसके अंदर जो है मक्खियाँ हैं। अब हम इसको खोलने वाले हैं। अब ये देखिए मधुमक्खी जो है दिखनी शुरू हो गई है। अब इसको स्मोकिंग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, 1 मिनट रुको। अब ये जो है हमने इसको खोल दिया है, ये हमारा बॉक्स खुल चुका है। तो आप देख रहे हैं हनी का पैच हमारे को इसमें दिखाई दे रहा है। ये सारा शहद का पैच बना हुआ है ऊपर को। तो अभी 1 मिनट इसको पकड़ना, मैं खोल के दिखाता हूँ। ये देखो आप, तो जो ये बॉक्स खोला है, काफ़ी टाइम बाद आज खोला है ये बॉक्स। तो
तो आप ये देख रहे हैं तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा हनी का पैच है। ये देखो कितना अच्छा शहद यहाँ पर आया हुआ है ये। हाँ। और ये सारा छिछड़ी का शहद है। छिछड़ी जो हमारी यहाँ लोकल है ब्लैकरैंथस, उसका शहद आया हुआ है। तो ये शहद जो है मधुमक्खियों ने इकट्ठा किया है और हमने जितना हार्वेस्ट करना था वो कर दिया है, बाकी इनके पास छोड़ दिया है सर्दी बिताने के लिए, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर हमारे यहाँ मतलब पूरा शहद नहीं निकाला गया है, तो हाँ उसमें जी। कुछ इसमें रखा गया है ताकि इसका अपना भोजन करने तो हाँ। बिल्कुल सर्दियों में जो है यहाँ पर बहुत कम मात्रा में बाहर फूल होता है, तो मधुमक्खियों के पास अंदर सर्वाइव करने के लिए जो है शहद होना चाहिए खाने के लिए पूरी सर्दी, ताकि जो है फीडिंग इसी से करेगी अपने। और अभी आप देख रहे हैं इसके अंदर लिक्विड हनी है, ये जमा नहीं है और ये जमेगा भी नहीं, क्योंकि डब्बे का जो टेम्परेचर है मधुमक्खी कंट्रोल करती है 32 डिग्री और 30 के बीच में। जी, जी। तो 32 और 32 डिग्री के बीच में शहद भी नहीं जमता है। जब ये ठंडे टेम्परेचर में आ जाता है तब ये जमना शुरू होता है। जी। तो इस बीच ये अंदर रहेगा तो ये मधुमक्खी जो है खाने के लिए अपने पास स्टोर रखती है, पूरी सर्दी के लिए स्टोर है। और ये जब मार्च अप्रैल में, ये मार्च अप्रैल तक रहने वाला है, मतलब खाएगी इससे तब भी इनके पास काफी हद तक शहद रहेगा। और जैसे ही मार्च अप्रैल में हमारे यहाँ पर फूल खिलना शुरू होगा, खुमानी, आड़ू, चुल्लू वगैरह जो भी है, तो ये इनकी पॉपुलेशन जो है बढ़नी शुरू हो जाएगी। अच्छा। और ये पूरा बॉक्स जो है मधुमक्खी से भर जाएगा और उसके बाद इसमें एक बॉक्स से हमारी जो है 3-3, 4-4 बॉक्स मधुमक्खी के बनेंगे। जी। तो इंडिका बीज के हमारे 3-3, 4-4 बॉक्स बनेंगे। ये मैं फ्रेम इनके हाथ में दे रहा हूँ, नॉन यूनिवर्सिटी से जो आए स्टूडेंट है, इजीली पकड़ो, कोई हाँ, आपके पास ग्लव्स है। दिक्कत नहीं है। दोनों इस तरह निकलते हैं बेटा, दोनों हाथों से दोनों हाथ से। ऐसे पकड़ते हैं इस तरह से, और ये जो मकान बना हुआ है इनका मधुमक्खियों का, इस तरह से। और ये मड हाउस है। मड हाउस है, पूरा मिट्टी। मड हाउस है, जी, मड जी। हाउस है पूरा। जी, जी, ये जी। मिट्टी से बना हुआ है। हाँ, ये मड हाउस है, ये मिट्टी से तैयार किया गया। ये देखिए, आप चाहे तो अपने बगीचों में भी सारे जो हमारे अब आप देख रहे हैं, श्रोतागण है इसमें या भी फिर देखो हमारे कितना- जो कितना ऑडियंस है, शहद है, शहद ही शहद है सब, बिल्कुल ये शहद से भरा हुआ है। तो पूरी सर्दी बिताने के लिए इनके पास बहुत शहद है, बहुत पर्याप्त मात्रा में शहद है। जबकि आप देख रहे हैं इसमें पोलन कम है। पोलन एक ऐसी जो है डाइट है मधुमक्खी की, जो कि होना अनिवार्य है, तभी जो है मधुमक्खी रानी मधुमक्खी अंडे देती है। जी, जी, तो पोलन जो है आजकल शॉर्ट चल रहा है, क्योंकि हमारे पास फूल जो है बहुत कम है। जी, जी। तो ये अब जो है ऐसे पीरियड में चली जाएगी जहाँ पे मधुमक्खियाँ जो है कम होती जाएगी। हाँ जी। और जैसे ही फूल आना शुरू होगा जी। तो मधुमक्खियाँ भी जो है बढ़ना शुरू कर देगी, अच्छा। तब मधुमक्खियाँ बढ़ेगी। सनी भाई, ये बगीचे भी बना सकते हैं लोग अपने, जैसे ये आपने मड हाउस है, ये मेरा कहने का मतलब यही है, इसीलिए हमने बनाया। ये अभी डेमो है ताकि लोगों को, ये देखिए शहद का पैच कितना बड़ा पैच है, ये जो है पूरा का पूरा पैच शहद का है। और इसके नीचे आप देख रहे हैं सारा का सारा शहद है। जी, जी। ये देखिए, ये है, बहुत ज्यादा है। ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, ये ब्रूड है। ये अच्छा। ब्रूड है। प्यूपा स्टेज में जो है बच्चा तैयार होके बाहर निकलने वाला। हाँ, कुछ इसके- निकल भी रहे हैं, थोड़े थोड़े करके। हाँ जी। जी। इसी के अंदर अंडा और लार्वा अगर दिखाई दे तो इसके अंदर ही है। जूम करना है इसको। जी, इसके अंदर, फिर वाइट रंग के है ना। जी जी, इसके अंदर अंडा और लार्वा रहता है। जी, जी। और मधुमक्खियाँ जो है इसमें ये रानी मधुमक्खी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये देखो, ये वाली इसकी जो अंडे लंबी सी बड़ी सी जो जी, जी। मधुमक्खी है, ये केवल एक ही मधुमक्खी होती है पूरे बॉक्स में। अच्छा। ये रानी मधुमक्खी है, यही अंडे देती है और यही जो है एकमात्र ये क्वीन है जो कि पूरा बॉक्स चलाती है। अच्छा। जी, ये अंडे देगी, इसकी कैपेसिटी रहती है, अगर बाहर सोर्स अच्छा है जी। तो 1500 से 2000 तक अंडे जो है एक दिन में दे देती है। अच्छा। और जब आजकल जैसे सोर्स नहीं है, बाहर बहुत कम है, तो ये अपने अंडे देना कम कर देती है, क्योंकि इनको भी पता है कि आगे खाने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला, जी, जी। तो ये भी कम कर देती है। तो इस तरह से ये देखिए कितना बड़ा पैच है शहद का। तो लोग सोच रहे हैं यहाँ पे शहद नहीं आता, यहाँ बहुत अच्छा छिछड़ी का शहद आता है। और हमारी तो हमने जिनसे ट्रेनिंग कराई है उनसे हम सोर्स लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हम पाजा यहाँ पे लगा रहे हैं। GIZ के साथ मिलकर जो है हमने पाजा लगाने की शुरुआत पाजा करी है। काफी कम हो गया है हमारे। जी, पाजा जो है नवंबर और दिसंबर के महीने में आता है, जी। जिससे मधुमक्खियाँ हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जी। और यहाँ इस एरिया में अगर पाजा लगेगा तो मधुमक्खियाँ इतनी होगी, हर घर में मधुमक्खी होनी शुरू हो जाएगी। जी, जी। बस यही दिक्कत है कि अभी यहाँ पर जो है सोर्सेज कम है। जी। जैसे जैसे हमारे सोर्सेज हम तैयार कर रहे हैं, 35-40 हमने अभी बी कीपर तैयार किए, तो उनके साथ मिलकर 5-5 पेड़ सबने लगाएंगे तो कितना पेड़ हमारे पास हो जाएगा। जी, हम भी हिस्सा और बनेंगे इसका। बिल्कुल सर, और ये हमारे पर्यावरण के लिए जो लगा रहे हैं लोग, जो चीड़ लगा रहे हैं, देवदार लगा रहे जी। हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि वो उनके साथ साथ जो है बी फ्लोरा जरूर लगाएं, जी, जी। क्योंकि बी फ्लोरा लगेगा तो तभी जो है मधुमक्खियाँ भी सर्वाइव करेगी। और हमारे पास जितने ज़्यादा पॉलिनेटर हो गए तो हमारे को पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर की जरूरत नहीं नहीं पड़ेगी। पड़ेगी। जी। हमारे पास मधुमक्खियाँ है, जी, जी। ये पॉलिनेटर खुद है, ये कहीं भी जाएगी तो पॉलिनेशन हर अच्छा तरह की करेगी, फसलों के लिए बिल्कुल। हर तरह का हेल्दी पॉलिनेशन करेगी। जी। हमारे जंगल है, झाड़ियाँ है, सब कुछ जो है वो सारा कुछ जो है
मधुमक्खी से ही डिपेंड करता है। जी। अब हमारे पास मधुमक्खियाँ अच्छी मात्रा में होगी तो हमारे जंगल में जो जड़ी बूटियाँ हैं वो भी तभी डेवलप होगी जब उनका पॉलिनेशन होगा। बिल्कुल वहाँ पर हमने देखा है बम्बल बी भी काम कर रही है। ये सब मधुमक्खियाँ जो है, एक तो हम इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जो है यूज़ कर रहे हैं वो भी कम कर दें, और जो है मधुमक्खियों को बचाना है और मधुमक्खियों को बढ़ाना है, तभी जो है मधुमक्खियाँ हर तरफ बढ़ेगी। से ऑर्गेनिक फॉर्मेट की तरफ जाना पड़ेगा, नेचुरल जी, बिल्कुल। की तरफ। जी जी ये शहद भी, हम शहद भी तभी ले सकते हैं। ये देखिए ऊपर से जो है इसमें प्रोपोलिस है, ये इस तरह का मोम के साथ जो है लगाया हुआ। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है मधुमक्खियों में बायो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है। अब ये वैक्स है, वैक्स शहद से बहुत ज़्यादा महंगा है। प्रोपोलिस है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। पोलन है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, 5,000 रुपये किलो तक है ये चीज़ें। रॉयल जेली है उसकी कीमत लाखों में है। इसे वैनम निकलता है उसकी कीमत करोड़ों में है। कीमत की कोई लास्ट ये नहीं है कि इसमें बिजनेस, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। जिस तरह से इसको देखा जाता है कि बी कीपर को किस तरह से देखा जाता था कि छोटी नज़र से कि पता नहीं बी कीपिंग कर रहा है क्या, कोई छोटा मोटा बिजनेस है। पर बी कीपिंग एक अपने आप में एक बहुत बड़ी, पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जी जी। तो इसको बी कीपिंग को, अब यहाँ नौणी यूनिवर्सिटी से स्पेशल स्टूडेंट आए हुए हर साल आते हैं, तीसरा बैच है। तो अभी इनको एपीकल्चर को जरूरी कर दिया गया है कि इनको बी कीपिंग करना। क्यों किया है? इसीलिए किया कि पर्यावरण बचाना है, तो हमारे को जो है बी कीपिंग जो है बचानी पड़ेगी। जी जी। तो इसलिए जो है बी कीपिंग जरूरी है। ये और भी इधर बने हुए हैं। ये हम एक क्वेश्चन और मैं आपसे कर रहा था कि अगर लोग चाहे तो अपने बगीचे में भी इस तरह से मड हाउस बना सकते। मिट्टी का घर है ये, पूरा मधुमक्खियों के लिए बनाया गया है, और आपने शायद ये ईंटों से बनाया है ना? इसमें पत्थर है, इसमें पत्थर लगे हुए हैं बाहर से, और इसको बाहर से मिट्टी की लेप किया गया दोनों तरफ। और मिट्टी की खासियत यह है कि सर्दियों में ये टेम्परेचर को गर्म रखती है और गर्मियों में अंदर से ठंडक रहती है। जी, ये वाला जो बॉक्स है ये हमने ईंट के साथ मड हाइव में तैयार किया है जी। पर ये वाला जो है ये टोटली मड हाइव है। जी जी। इसमें मिट्टी है, अंदर से हमने इसमें बॉक्स का वो फ्रेम टाइप था वो दिया हुआ है। जी। तो इसमें भी जो है हम देखेंगे, अभी आपको दिखाएंगे। ये टीन का छत बना हुआ है, इसको लगा करके बारिश जैसे बर्फ पड़ती है हाई अब स्टेशन, इसमें बारिश और बर्फ जो पड़ने वाली है, हाँ, जो उससे ऊंचे है क्षेत्रों में जी जी मधुमक्खियां बर्फ हमारी बच पड़ती है। जाएगी। जी 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 तो ये बचानी जो है जरूरी है। जी। मधुमक्खियां जो है ये बचानी जरूरी है। जितना हम इनको सर्दी में बचाएंगे ये गर्मी में जैसे ही अभी आप देख रहे हैं इतनी पॉपुलेशन है, इसके बाद जब ये मार्च अप्रैल आएगा तो ये डबल हो जाएगी। अच्छा। और इससे एक बॉक्स से 3-3 बॉक्स जो है बनते हैं, कम से कम 3-3 स्वार्म जो है इससे निकलेंगे। अच्छा। और ये जो है 100 मीटर के दायरे के अंदर निकलते हैं। 100 मीटर के अंदर जैसे आपने देखा होगा कि बगीचों में कहीं सेब के तने में या कहीं पे जाके झाड़ियों में जो है मधुमक्खियां लग जाती है। ये टाइम आता है मार्च से अप्रैल का, जिस टाइम हमारे पास सीजन आता है फूल का बढ़िया। तो उस टाइम जो है मधुमक्खियां बहुत बढ़ती है। तो अब उसको पकड़ने के लिए भी हमारे को ट्रेनिंग चाहिए। जी। हम उसको पकड़ लेंगे, जैसे 1 से 3 हो जाएंगे तो ये मान के चलो ये मेरे 2-3 बॉक्स से हुए बॉक्स है, 10-12 बॉक्स हो गए हैं। जी जी। तो अब ये 10-12 है, इस साल ये कम से कम 30-25-30 जो है इन्हीं से ही हो जाएंगे। प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। हाँ, इन्हीं से बढ़ते जाएंगे। और मैं हनी हार्वेस्ट किया है इससे पहले, अभी छिछड़ी का। तो अभी जो है मैंने इनसे 25-30 किलो ही हनी लिया है। ठीक है, अभी इसमें और हनी था, मैं निकाल सकता था इससे 50 किलो, पर मेरे को पता है कि अभी सर्दी भी बितानी है। हाँ बिल्कुल। तो सर्दी बितानी है, इसके बाद जो है अगली बार को हमारी प्रोडक्शन और बढ़ जाएगी जब हमारे पास हाइव ज्यादा हो जाएंगे। तो हम लोग तो, बल्कि हमारा ध्यान इतना एप्पल इंडस्ट्री की तरफ नहीं है जितना हम जो है बी कीपिंग पे कर रहे हैं। जी जी। तो बी कीपिंग हमारा मेन मोटिव है, हम चाहते हैं कि सब लोग करें। और ये वाला बॉक्स मैं आपको दिखाता हूँ। चूहे का बच्चा था। ये बिल्कुल कवर्ड किया होता है ना, ताकि जी जी जी। इसमें तो कीड़े वगैरह कुछ ना कुछ अंदर साइड में हो जाते हैं। हाँ ये ये मतलब देखिए, ये बिल्कुल बीज से मधुमक्खी से बिल्कुल फुल हुआ है बॉक्स इस टाइम, बिल्कुल फुल है। इसमें तो इस तरह से निकाल भी नहीं पाएंगे क्योंकि ये जो है इन्होंने शहद इतना ज़्यादा किया है, छत्ते इतने ज़्यादा बनाए हैं, बस आपको ऊपर से ही जो है इस तरह से दिखाया जा सकता है। हाँ इसमें ज्यादा ये देखिए इस तरह से, देखो ये हनी तैयार किया है मधुमक्खियों ने। इसमें बहुत ज्यादा है ना? ये देखो, ये इसमें तो बहुत ज्यादा है। ये आपको दिखाएंगे, ये देखो ये हनी है, जी ये देखो ये तो बहुत ज्यादा है। ये टोटली हनी जो है मधुमक्खियों ने तैयार किया हुआ। निकालो उसको ऊपर। नहीं ये ना छत्ता टूट जाएगा, छत्ता टूट जाएगा। छत्ता टूट नहीं जाएगा। टूटेगा, नहीं टूटेगा, आप निकालो आराम से, आराम से बस 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 बस। पूरा निकालो, पहली साइड से। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें देखो, इसमें इतनी मधुमक्खियां है, पूरे के पूरा बॉक्स जो है फुल है। जी जी। अभी जब ये मार्च आएगा तो इससे कम से कम 3-4 जो है हमारे बॉक्स और बनने वाले हैं। और आगे प्रोडक्शन बढ़ेगा। 3-4 मधुमक्खियों के बॉक्स जो है इसी से बन जाएंगे। जी जी। तो ऐसे ही हमारे पास सारे बॉक्सेस में इस तरह की ही जो है हमारे पास स्ट्रेंथ है मधुमक्खियों की। अगर इनकी पूरी देखभाल की जाएगी तो प्रोडक्शन हर दिन हर साल बढ़ती जाएगी। अब आप देखिए, ये जो शहद का पैच है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, कम से कम इसी पैच में 3-4 किलो हनी है।
अच्छा इसमें ही 3-4 किलो हनी है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक। अच्छा। तो अगर इसकी बात की जाए इसकी कॉस्ट कम से कम 1000-2000 रुपये किलो कम से कम है अगर देखा जाए। लोकल मधुमक्खी का इंडिका बीज का शहद है, जी तो यही हमारे को 3-4 हज़ार का शहद दे रहा है जी जी बिल्कुल। एक सीजन में। उसके बावजूद ये बॉक्सेस दे रहा है 6,000 रुपये का, 6500 रुपये का एक बॉक्स इंडिका का सेल होता है, एक इंडिका मधुमक्खी का। तो ये हमारे को कितनी कमाई दे रहा है, और ये अर्निंग हमारी जो है मतलब एक अलग तरह की है। सेब का तो हम काम कर ही रहे हैं, उसके साथ हम मधुमक्खी का काम भी कर सकते हैं। पॉलिनेशन के लिए और भी पॉलिनेशन हो गया, उसके साथ अगर किसी ने अच्छे से कर लिया तो समझो उसकी एक एक्स्ट्रा इनकम जो है जुड़नी शुरू हो जाएगी। जी जी। और इसके साथ साथ पोलन ट्रैप भी आता है। पोलन ट्रैप हमारे पास फार्म पे है नीचे, तो पोलन ट्रैप भी बाहर लगता है। गर्मियों में हम जो है पोलन भी निकाल सकते हैं, और पोलन की कीमत 5 से 10,000 रुपये किलो तक है हमारे पहाड़ी वाले जो हमारे पोलन की। तो पीजीआर बहुत- यूज करते उससे बहुत बेहतर है वो, है ना। हाँ, वो कुछ और तरह, वो पोलन डिस्पेंसर है। जी। पोलन डिस्पेंसर पे भी काम हो सकता है। पोलन डिस्पेंसर जो है, पोलन डिस्पेंसर पे काम करेंगे तो हम जो पॉलिनाइजर वैरायटी का पोलन है उसको लेकर डायरेक्ट जो है मधुमक्खी के आगे पोलन दे सकते हैं। जी जी। जिसके लिए वो गोल्डन में जाती है, कहीं और जाती है, उसका पोलन निकाल के यहाँ दे सकते हैं। और उसको निकालने के बाद जब देंगे तो मधुमक्खियाँ जो है डायरेक्ट जिस भी वैरायटी में जाएगी वहाँ पर जो है पॉलिनेशन होगा। जी जैसे मान लो उसने फीमेल वैरायटी में कहीं भी जाना, मेल वैरायटी का पोलन उसको वहीं मिल गया, जी जी। तो उसके बाल, मधुमक्खी के शरीर में बहुत सारे बाल होते हैं, टांगे 6 टांगे होती है, बाल बहुत सारे होते हैं। तो उसमें पोलन के जो कण है वो चिपक जाते हैं, परागकण जो होते हैं वो चिपक जाते हैं, और वो जो जहाँ पे मधुमक्खी गई जिस फूल पे भी, वो वहाँ छूट जाता है और वो फर्टिलाइजेशन हो जाती है। बिल्कुल फर्टिलाइजेशन हो जाती है, अच्छी फर्टिलाइजेशन होती है, जिससे कि साइज और शेप जो है सेब की वहीं से डिपेंड करती है। क्योंकि जहाँ से बीज बनना शुरू है, अगर वो चीज़ अच्छी से हुई है तो आपका सेब का जो साइज है और शेप है वो बहुत अच्छी बनेगी। जी। एक और इंस्ट्रूमेंट भी हम देख रहे हैं आपके पास उधर, वो हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। उधर जो सामने खड़ा है जी, है ना, इसको क्लोज कर देते जी हैं। जिसको क्लोज कर, और हम उधर चलते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट और है यहाँ पर, एक उपकरण इन्होंने और तैयार करके रखा है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। ये जार सा है, बहुत बड़ा सा जार सा, और इस जार के अंदर भी कुछ इस तरीके से इसको, ये हनी एक्सट्रैक्टर है जी। अच्छा, ये जो इससे जो शहद निकालेंगे वो इसको घुमाएंगे वहाँ से, हाँ, ना। वहाँ से घुमाएंगे। हनी ये एक्सट्रैक्टर। हनी एक्सट्रैक्टर है, और ये SS304 स्टील का ही है, स्टेनलेस स्टील का है, जिसमें कि अब विस्तृत जानकारी देंगे अब इसका क्या फायदा रहता है, कैसे यूज बिल्कुल सर, जैसे जिसने भी मधुमक्खी का काम शुरू किया है यहाँ पर लोकल में जो कर रहा है ये, तो वो जब हार्वेस्टिंग पे आता है, शहद की हार्वेस्टिंग करता है, तो वो तरीका जो होता है निकालने का, जिस तरह से निकालते हैं वो गलत तरीका है। अगर हम इसको फ्रेम्स में काम कर रहे हैं तो फ्रेम में काम करने के बाद जो फ्रेम है मधुमक्खी की वो झाड़ कर वहाँ पर मधुमक्खियाँ स्मोक करके उससे मधुमक्खियाँ वहाँ झाड़ देते हैं बॉक्स में। उसके बाद फ्रेम को लाते हैं, उसको छीलने के बाद जो है यहाँ पे डाला जाता है, इसमें इनमें जो है फ्रेम्स को डाला जाता है। फ्रेम में डालने के बाद इसको घुमाया जाता है यहाँ से, तो ये हवा की मदद से जो है जो शहद है वो सारा का सारा चिपक के बॉटम में चला जाता है मशीन की, और यहाँ से हम जो है शहद को भर लेते हैं सीधा डायरेक्टली। तो ये जो है ये इक्विपमेंट उसके पास होना ज़रूरी है, जिसके पास एक बार हाइव्स हो गए, काफ़ी सारे बॉक्सेस हो गए, जिसने एक बार काम शुरू कर दिया, तो ये उसके बाद की प्रक्रिया है। तो ये हमारा स्टेनलेस स्टील का एक्सट्रैक्टर है। इसमें जो धुएं वाला हमने रखा था इससे पहले, हमने इसको बताया, इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं ना। इसके अंदर हम जैसे मान लो बोरी हो गई, जूट की बोरी, इसमें या पहले फिर धुआं तैयार गोबर करना है, वगैरह। जो इस पंप जो है पंप में चला जाएगा, जी, और इसको आप बंद कर लेंगे तो धुआं स्टोर हो जाएगा, और जब धुआं इसको पंपिंग करते हैं हम तो तो धुआं वो यहाँ से धुआं बाहर चलता आता है। रहेगा जब तक। बिल्कुल। हाँ जी। और इसके बावजूद मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास और भी बॉक्सेस है जो लॉग हाइव है। लॉग हाइव्स का मतलब है जो कि हमारे लकड़ के जो पेड़ के तने हैं, तनों से जो है, तनों को काट कर, जैसे ये अरखोड़ का पेड़ है, जैसे सूखा हुआ पेड़ कहीं जंगल में मिल गया, तो उसके पेड़ से बनाए हुए ये बॉक्सेस है। तो इन बॉक्सेस में मधुमक्खियाँ बहुत अच्छे से रहती है। तो ये हम देख पा रहे हैं, आधा ऊपर से पहले काटा है बीच से। ये इसको दिखाते हैं खोल के। ये टोटल एक ट्रेडिशनल टाइप का बॉक्स है, जैसे मान लो पुराने टाइम से चले आ रहा है। जी जी जी, हालांकि जो पहले हमारे बड़े बुजुर्गों के टाइम जी, में। जी जी जी। इसका सबसे ज्यादा जो यूज है वो नेपाल में कर रहे हैं लोग। अच्छा, नेपाल में जो है वहाँ पर इंडिका बीज बहुत ज्यादा है, और लोग इस तरह से वहाँ पे मधुमक्खियों को पालते हैं। जी। ये हमारे देशी भाषा में इसको बोलते हैं मुंडे, है ना, जी, मुंडे बोलते हैं। हाँ जी। अब इसके अंदर देखिए आप, इसके अंदर जो है बीज की कुछ अलग ही स्ट्रेंथ है। पहले इसको खाली किया जाता है अंदर से, पहले इसको खाली किया जाता है, और इसके बावजूद, इतनी फ्रेम के बावजूद भी मधुमक्खियाँ इतनी बड़ी है कि पीछे से जो है छत्ते बनाए हुए हैं। जो हमारे ऑडियंस समझ नहीं पा रहे, एक बार फिर से बताना चाहेंगे। ये जो पेड़ के अवशेष हमारे पास रहते हैं,
उसको ये लकड़ी है पूरी, जैसे हम काटते हैं ना इसको, जो छोटे छोटे टुकड़ों में काटा हुआ है, ये लकड़ी है पूरी, और इस लकड़ी को ऊपर से हल्का सा काटा गया है। काटने के बाद उसको छेद किया गया, अंदर से खोखला किया गया है, और सामने से ये आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से इसमें गेट रखा गया है मक्खियों के लिए। तो यहाँ से मधुमक्खियाँ इसमें एंटर करेगी, और उसके बाद ये ऊपर फ्रेम जोड़ी गई है इसमें, है ना जी जी। फ्रेम जोड़ी गई है। अब इसमें आप देखेंगे फ्रेम में, ये देखो ये शहद, जी ये देखिए ये शहद ही शहद से जो है भरा हुआ है। जी। इसमें होता है, ये अरखोड़ का पेड़ है, अरखोड़ का पेड़ होता है हमारे जंगलों में। जी जी। तो उसका जो लकड़ है वो उसका तना काट दिया गया है, पुराना सूखा हुआ। प्रयोग किया कोई भी इसमें जो है नहीं, इसमें सिर्फ हमारी जो दियार की लकड़ी होती है, दियार, वो यूज नहीं होती है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें कीड़ा कोई भी है वो इंसेक्ट नहीं जी सकता। और इसमें जो है चीड़ हो गया, हमारा कायल हो गया, वो चीज जो है इसमें यूज हो सकती है। और उसका जो है तना है, तने को खोखला करना है, उसके बीच में जो है मधुमक्खियां जो है बहुत अच्छा इसमें सरवाइव करती है बीज, क्योंकि ये जो है एक तो मोटाई बहुत ज्यादा होती है इसकी सर्दी में इसको ठंड नहीं लगेगी, और गर्मी में जो है इसको गर्मी से फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है। जब तो स्ट्रेंथ अच्छी है तो ये अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर देती है, जब थोड़ी स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो सर्दी जितनी, बिल्कुल उस थोड़ा, हाँ, उस वजह से जो है ये वाला जो हाइव है, इसमें मेरे पास पिछले 6 सालों से मधुमक्खी है, 5-6 सालों से इसमें ये मधुमक्खी है, ये कभी नहीं छोड़ के जाती। और इसमें हर साल 3-3, 4-4 स्वार्म होते हैं। मतलब इससे तो हर साल 2-2, 3-3 स्वार्म जो है बढ़ते रहते हैं, मधुमक्खियां बढ़ती रहती है, बढ़ता जाता है। तो ये आपने बड़ा अच्छा बनाया ये। और ये चीज ध्यान रखनी है कि सर्दियों में जिनके पास भी हमारे बॉक्सेस गए हैं, अभी भी गए हैं, 40 पार्टिसिपेंट हैं, तो उनको भी हमने बताया है कि बॉक्स को ज्यादा नहीं छेड़ना है सर्दी में, क्योंकि इसमें 30 से 32 डिग्री का टेम्परेचर अंदर मेंटेन किया है हमने। जैसे ये खोला तो ये बाहर का टेम्परेचर जो है बराबर हो गया। अब इतना टेम्परेचर बनाने के लिए एक तो मधुमक्खियों को शहद खाना पड़ेगा, शहद भी खाएगी, मेहनत डबल लगेगी, और टेम्परेचर बनाने के लिए जो है टाइम लगेगा। मुझे सबसे अच्छा इनमें जो आपने प्रोडक्शन के लिए बारिश और बर्फ या जो भी हमारे पड़ते हैं हाई स्टेशन में, हिल स्टेशन में, ये छत बड़ा अच्छा बनाया आपने। ये जो छत बनाया, इसको बेल्डिंग करके, प्रॉपर बेल्डिंग करने के बाद इसमें चादर लगाई गई है, और ये छत बनाया गया है, बिल्कुल प्रॉपर छत बना, बारिश और बर्फ से जो है इसको बचाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो लकड़ी आपने तैयार की है तो हम बगीचे में भी कर सकते हैं, और दूसरा जहाँ बर्फ पड़ सकती है वहाँ पर हम पत्थरों का एक वॉल बांध सकते हैं 2, 3, 4 फुट, क्योंकि 3 फुट से ऊपर तो बर्फ ऊपर भी नहीं पड़ती जहाँ तक हमारे आबादी क्षेत्र है, जहाँ हमारे लोग रहते हैं। तो हम जो 4-5 फुट के डिस्टेंस तक या 4 फुट की ऊंचाई तक हम वहाँ पर पत्थर का थड़ा बोलते हैं हम देसी भाषा में, लोकल भाषा में, उसको बांधने के बाद उसके ऊपर भी ये सब चीज़ें टिका करके सुरक्षित रखी जा सकती है। तो जो शहद के अलावा हम इनको और खाने के लिए सर्दियों में और क्या चीज़ दे सकते हैं? सबसे पहले तो हम जैसे बी कीपिंग अगर मान लो हमारे घरों से ही है, पहले से लेकर चली हुई है, कि हमारे घर में पहले जो पुराने घर होते थे उसमें मधुमक्खियों के लिए स्पेशल जगह बनाई जाती थी, स्पेशल तीरे मुखोटिया, वो पुराने घर भी नहीं रहे। तो अब हमारा ये है कि हम जो गौशाला बना रहे हैं, जैसे मेरी गौशाला है, गौशाला के बाहर मैंने 4 मड हाइव बनाए हुए हैं। तो ये गौशाला के आसपास जो है मधुमक्खियाँ बहुत अच्छे से रहना पसंद करती है, क्योंकि इसमें जो गौमूत्र की स्मेल होती है वो गाय की, और उसके आसपास मधुमक्खियाँ बहुत अच्छे से जो है रहती है। एक तो टेम्परेचर भी उसके आसपास गर्म रहता है। तो ध्यान रहे कि आप लोग जो है अगर बनाना चाहते हैं तो गौशाला के आसपास भी इसको बना सकते हैं, और बगीचे के आसपास भी इसको बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे आपके बगीचे का भी पॉलिनेशन हो जाएगा। और बाकी आपने बताया कि हार्वेस्ट करने का तरीका, और ये छत वगैरह इस तरह से जो है आप अपने बगीचे में इसको बना सकते हैं। और ये वाली भी वेल 1 मिनट, ये निकालेंगे आप, ये टोपी? हाँ जी। तो ये कैप नहीं है, ये एक तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम मधुमक्खी पकड़ने के लिए रखते हैं। ये मधुमक्खी पकड़ने के लिए पहना हुआ है अभी जी नहीं, ये अलग से है? ये अलग से है। इसमें जो है मधुमक्खियां हमारी जब पेड़ों में कहीं लग गई तो हम इसमें मधुमक्खी जाकर जो है पकड़ते हैं। मधुमक्खियों को पकड़ कैसे सकते हैं? बिल्कुल, उसका इंस्ट्रूमेंट ये है। हाँ जी, इसको हम पकड़ सकते हैं, और इसको यूं करके जब ये इसमें आ जाए तो इसको बांध कर हम इसको अपने बॉक्स में। इसमें एंट्री कैसे करेगी मधुमक्खियाँ? एंट्री इसमें हमको करवानी पड़ेगी। जैसे मान लो है ना जी, इसका तरीका ये है, ये देखो इस तरह से, जैसे अब मान लो यहाँ बैठी है आपकी बाई चांस यहाँ बैठी है, देखो इस तरह से आराम पेड़ के तने के आसपास कहीं भी इस तरह से आएगी, आराम से इसमें चढ़ती जाएगी, वो इसके अंदर चला जाएगी जोर से 5 से 7 मिनट तक। हाँ जी। फिर जब आएगी वो सारी होगी ना इसके अंदर, फिर आपने इसको आराम से ऐसे किया, पैक कर दिया, और पैक करने के बाद जो है उसको वहाँ यूज करें जहाँ पर आपने के लिए मकान बनाया हो, जहाँ हमारे को रखनी है जी। फिर उसके बाद इसको आप जहाँ ले जा सकते हैं, इसको इस तरह ले जाओ आप जहाँ तक, क्योंकि ऐसे नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि
हाँ जी, इस तरह ये ऐसी खुली रखनी ताकि हवा भी चलते रहे और सुरक्षित भी रहे। हाँ, इसके अंदर मधुमक्खियाँ, मतलब हम ये कर सकते हैं कि मान लो अगर 10-11 बजे हमने मधुमक्खी पकड़ी है तो इसको हम 3-4 बजे ही खोलेंगे, 3-4 बजे तक इसमें रखेंगे। अच्छा, वो इसलिए कि 3-4 बजे के बाद जो है मधुमक्खियाँ भागती नहीं है। अच्छा, उससे पहले अगर खोलेंगे 1-2 बजे के आसपास तो हो सकता है कि मधुमक्खियाँ जो है डिस्टर्ब होकर भाग जाए या कुछ और। तो 3-4 बजे तक हम इसको आराम से इसमें रख सकते हैं और उसके बाद हम अपने हाइव में या मड हाइव या जो भी हमने बनाए हैं वहाँ पर हम इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से और कुछ जानकारी हमारे पास सनी भाई? बस अब यही है कि अब आने वाला समय जो है पॉलिनेशन का आने वाला है मार्च अप्रैल में, तो उस टाइम में जो है लोगों का दिमाग में बहुत रहता है कि हम किस तरह की मधुमक्खियाँ पॉलिनेशन में लगाएं, या मधुमक्खियाँ जैसे मान लो कि हम तो रिकमेंड हमेशा करते हैं कि 7 से 8 फ्रेम में मधुमक्खी लें और उसमें जो है क्वीन का होना ज़रूरी है, तभी वो पॉलिनेशन करेगी। और वर्कर बीज, ये चीज़ें जब हर आदमी को, हर बागवान को, हर किसान को नॉलेज होगी इसकी, तब वो जो है अच्छी मधुमक्खी ले सकता है। ये नहीं है कि किसी ने कहा कि मैं मधुमक्खी आपके घर पे छोड़ रहा हूँ, अब उसको नॉलेज नहीं है, आप उससे लो जिसको नॉलेज है। और ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है, जब जहाँ से भी बक्से लेंगे वो कम से कम 3 किलोमीटर दूर से लेने हैं, उठाने हैं। एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा। जब हम रास्ते में आ रहे थे, मैं और आप सनी भाई बातचीत कर रहे थे, हमारे यहाँ पर एक और खासियत है कि यार मुझे तो सस्ते में पड़ रही है, 700 रुपये 800 रुपये में पड़ रही है और मेरे घर तक पहुंचा के दे रहे हैं, और वो बंदा जब हम वहां पर जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि उसकी कीमत उतने, वो तो ज्यादा महंगा है। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहता होगा, कुछ ना कुछ तो भिन्नताएं रहती होगी। इसमें रहता है जैसे हमारा रेट है 1200 रुपये का पॉलिनेशन का, मधुमक्खी को हमने जो इस साल दिया है, तो और गवर्नमेंट का जो प्राइस हो गया है वो 1600 रुपये हो गया है एक बॉक्स का पॉलिनेशन का। और यही बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में जो है एक बॉक्स का 5 से 10,000 5,000 रुपये जो है चार्ज किया जाता है पॉलिनेशन का। क्यों? वहाँ पे नॉलेज है कि पॉलिनेशन क्या है। यहाँ पर लोगों को क्या है कि हमने दवाइयाँ डाल दी, दवाई डालने से पहले मधुमक्खी लगाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम, क्योंकि अगर हम 5 बॉक्स लगाते हैं तो हम सोचते कि हमने तो 5,000 रुपये खर्च लिए, जबकि एक बॉक्स एक दिन में 200 पेटी का काम करता है। 200 पेटी लगाने का काम एक बॉक्स करता है। अगर आपने हेल्दी बीज ली है तो आप हेल्दी बीज ले, ये ना सोचे कि कम किराए में ले। आप 5 की जगह 4 लगाएं, जरूरी नहीं कि 5 लगाएं, 5 की जगह 4 लगाएं, पर हेल्दी बीज लगा दे, लेकिन हाँ, हेल्दी बीज लगाएं। और ये नहीं कि किसी ने आपके पास छोड़ दी, आप खुद जाके देखें, पूरी इंस्पेक्शन करें, और जिस बी कीपर से ले रहे हैं कि उससे देखें कि 7 से 8 फ्रेमें उसमें है और कितनी फ्रेमों में उसमें अंडा लार्वा ब्रूड है, क्योंकि अंडे लार्वे के लिए ही पॉलिनेशन से पोलन जो है आएगा। जब पोलन आएगा तभी आपके बगीचे में पॉलिनेशन होगा। तो पोलन के लिए अंदर क्वीन होना जरूरी है, अंडे लार्वा होना जरूरी है, तभी आप कर लें, उसके बाद जी बॉक्स लें। बिल्कुल। तभी आप बॉक्स लें। ये नहीं कि आपने बॉक्स लगा लिया, फॉर्मेलिटी पूरी होगी और आपने सोचा कि मेरे को सस्ते में मिल गया। ये नहीं है, पॉलिनेशन सिर्फ एक बार आता है और इसी में ही जो है आपकी फसल डिपेंड करती है। आपने सर्दियों में खाद डाली और बहुत सारी मेहनत की, पूरी साल मेहनत करते गए, अगर आपने पॉलिनेशन के 10 दिन अगर ढंग से काम नहीं किया, अगर आपने पॉलिनेशन में अच्छा पॉलिनेटर नहीं लगाया, मधुमक्खियाँ अच्छी नहीं लगाई, 700-800 भी तो वो आपका पूरी साल की मेहनत खत्म है और आप सिर्फ जो है इतनी महंगी महंगी दवाई डाल रहे हैं। महंगी महंगी दवाई डालने से अच्छा है कि अच्छी मधुमक्खी जो है आप लें। और प्राइस के लिए जो है इतना ये मत सोचे कि अगर कोई दे रहा है अच्छे प्राइस में तो उससे ये पूछे कि आप क्यों दे रहे हैं। तो इसी तरह से जो है पॉलिनेशन का आगे का चैप्टर रहेगा, कभी आपसे ज़रूर मुलाकात होगी सर उसमें। फिर बहुत जल्द जो पॉलिनेशन को लेकर के हमारा रहता है, क्योंकि ये सेब बहुल्य हमारा इलाका है, तो इसको लेकर के हम मार्च के शुरू में जब ये हमारा लोअर हाइट में हमारे फ्लावरिंग होती है तो हम ज़रूर इस पर विस्तृत जानकारी लेंगे, ताकि हमारे बागवानों को भी फायदा हो और वो धोखाधड़ी से या फिर झूठ फरेब से बचे। कम से कम थोड़ा बहुत अगर इन्वेस्ट करना भी पड़े तो इन्वेस्ट करने के बाद आउटपुट कम से कम अच्छा हो। एक सवाल जाते जाते, और सर हम शहद को लेकर के आपसे बातचीत कर रहे थे जब हम ऊपर को आ रहे थे, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मिलावट की जाती है जो बड़ी बड़ी कंपनियों में, आपको लगता है, जैसे आप बता रहे थे कि जो हमारा अच्छे वाला शहद होता है उसको, कंपनी को तो नहीं कह रहा हूँ कि भाई अब ये है कि नहीं, हम सारी कंपनियों की बात नहीं करें, कुछ मिलावट तो करते ही हैं। मिलावट का तो है ही, सिर्फ जो अब जो इस टाइम मार्केट के अंदर 300 रुपए किलो शहद है, 300 रुपए किलो शहद अवेलेबल नहीं हो सकता किसी भी हालत में नहीं, जो कि 250 रुपए तो हमारे से लेके 300 रुपए बेच रहे हैं। तो कुछ कंपनियां अच्छी है लेकिन कुछ कंपनियां मिलावट भी करती होगी, है ना? कंपनियां करती है अभी वो सिर्फ, और जो है सिर्फ का सबसे ज्यादा जो है, कहने का मतलब इंडिया के अंदर सिर्फ सबसे ज्यादा मिलावट शहद में होता है, शुगर सिर्फ जो है। और उसमें तो अगर कोई फ्लेवर किसी में डाल देंगे तो वही फ्लेवर छोड़ेगा, लेकिन वो शुद्धता रहती नहीं रहती। हनी में शायद, हनी जो है अलग अलग हनी जब अलग अलग सोर्स से निकलता है, जहाँ पे भी जाते हैं, तो वो उस शहद से जो है उसका अरोमा, उसका फ्लेवर, फ्लोरा वो आना जरूरी है, आना चाहिए। अब देखो जिस भी शहद, जहाँ भी शहद निकलता है, एक्चुअल वो उस फसल का रस है,
उस फसल के फूल का रस है, जी। तो वो उसका टेस्ट उसमें से जरूर देगा। जी। अब जो आप बाजार से खाते हैं वो सिंपली हनी है, जी। मतलब वो आपको लगेगा उसमें कोई आपको ना उसमें अरोमा कोई खुशबू कुछ भी नहीं है, एक ही तरह का लगता है कि बस हमने शहद खाया है, जी। यही लगता है और एक ही टेस्ट आपको मिलेगा। जबकि ऐसा नहीं है, अब हमारे पहाड़ का शहद खा रहे हैं उसका अलग ही टेस्ट है, कहीं आप प्लेन का खा रहे हैं उसका अलग ही टेस्ट है। अब हमारे हिमाचल का शहद इतना मशहूर है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो है ये बोलकर शहद बेचा जाता था कि ये हमारा हिमाचल में निकाला हुआ क्योंकि यहाँ शहद, का प्रोडक्शन नहीं होता जबकि यहाँ का प्रोडक्शन नहीं है। जी। जी। तो ये बोलना पड़ता है, पहाड़ी शहद जो है ये बहुत मशहूर है। हमने जब राष्ट्रपति आए थे शिमला में तब भी हमारा शहद यहाँ से गया था, और जब भी कोई भी आता है हम देते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारे को पता है कि हमारी चीज़ ओरिजिनल है और हम पूरे FSSAI टेस्ट के साथ चलते हैं। हमारा जो सैंपल जाता है वो IDBC कुरुक्षेत्र में, रामनगर में, वहाँ पे बना हुआ है, वहाँ पर पूरे सैंपल टेस्ट क्लियर होके आते हैं और मैक्सिमम टाइम हमारा ऑर्गेनिक निकला है। जी। तो निकलेगा क्योंकि हमारे पास क्वालिटी है जी। हम और natural काम करते बिल्कुल नेचुरल में काम करते हैं। तो शहद के लिए जो है आप जब भी लें तो जरूरी नहीं आप मेरे पास आए, बी कीपर से लें, बी कीपर से लें, डायरेक्ट बी कीपर के पास जाए, बी कीपर आपको जो प्राइस देगा वो कम से कम करके देगा। कम से कम और वो जी, बिल्कुल। यहाँ हम एक बात के लिए जरूर, हम किसी भी कंपनी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करते, लेकिन जो चीज़ जहाँ से शुद्धता से प्राप्त की जा सकती है हमें वो वहीं से ही लेनी है। और हम किसी भी कंपनी पे ना कोई आरोप लगा रहे हैं, ना हम किसी को प्रमोट कर रहे हैं। सारी कंपनी अपने लेवल पे अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम में हम लोगों को हमेशा ही जो चीज़ प्रोडक्शन जहाँ से तैयार हो रहा है हमें वहीं से लेंगे तो ज़्यादा शुद्धता मिलेगी। आप चाहे तो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य है कि हम अगर जो पैदा कर रहा है जिसको, जो आपके सामने आंखों के सामने चीज़ें पैदा हो रही, आप वहाँ से लेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट में और बेनिफिट में रहेंगे। फिलहाल बहुत सारी जानकारियाँ आपको जुटाने की कोशिश की, बहुत जल्दी और आपसे मिलेंगे। यहाँ पर हम रेगुलर आते रहेंगे हर महीने, क्योंकि नई नई जानकारियाँ जो हमारी मधुमक्खियों को लेकर के जो आवश्यकता होती है मौसम के हिसाब से वो बदलती रहती है। और हमारा तो अभी आने वाले कल में सीज़न भी आने वाला है कुछ ही महीनों में, तो बहुत जल्दी हम पॉलिनेशन को लेकर के भी विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल अब कैप उतारने का वक्त आ गया, हम सुरक्षित जोन में हैं। मैं हरीश पामटा आपसे चाहता हूं अलविदा, इस उम्मीद के साथ कि JBN द केवल नेटवर्क के माध्यम से आपको रोड और उसके आसपास के जो टैलेंटेड लोग हैं, जो यहाँ पर ऐसी चीज़ें जो आपसे छुपी हुई है वो आपके सामने धीरे धीरे अब आ रही है और आगे भी विस्तृत रूप से आएगी। प्लीज़ जुड़े रहिए JBN द केवल नेटवर्क और उसके सोशल साइट पर। मैं हूँ आपके साथ हरीश पामटा। अभी फिलहाल के लिए आपको अलविदा, आपका दिन शुभ रहे।